हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है न्यूमन मॉर्गेस्टन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग यूटिलिटी इंडेक्स। ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक है और अगर आपको ये टॉपिक समझ आएगा तभी आपको बाकी टॉपिक समझ आएंगे। अब ये जो न्यूमन मॉर्गेस्टन मेथड है यूटिलिटी को मेजर करने का, इसको एनएम यूटिलिटी इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। मेकिंग यूज ऑफ बर्नौलीज आइडिया that under risky and uncertain prospects, as in betting, gambling, and purchasing lottery tickets, etc., a rational individual will go by expected utilities rather than expected money values. तो बर्नौली थ्योरम के हिसाब से चलें तो अगर इंसान कोई भी ऐसा डिसीजन लेता है जिसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हैं, जैसे बैटिंग करना, गैम्बलिंग करना, लॉटरी टिकट्स परचेज करना एंड ऑल भी अदर अदर डिसीजंस लेना, उसके अंदर जो इंसान है वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज के हिसाब से जाता है, ना कि एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू के हिसाब से जाता है। ऐसा न्यूमन मॉर्गेस्टन का मानना था। ठीक है, न्यूमन एंड मॉर्गेस्टन in their famous work the theory of games and economic behavior gave uh, gave a method of cardinally measuring expected utilities from win and prizes। तो बेसिकली न्यूमन और मॉर्गेस्टन, उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं अगर हमें प्राइजेस के बारे में पता हो और विनिंग परसेंटेज या उनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में पता हो। कैसे निकालते हैं वो मैंने आगे बताया हुआ है। On the basis of such a cardinal utility index called NM index, rational decisions are made by individuals in case of risky situations। तो जब भी रिस्की सिचुएशंस होती हैं तो न्यूमन मॉर्गेस्टन यूटिलिटी इंडेक्स की हेल्प से डिसीजंस लेने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि इससे हमें एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के बारे में एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाती है। एक तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमें ये बैटिंग या ये प्ले या फिर ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Thus, NM method seeks to assign a utility number, or in other words, construct a Newman-Morgenstern utility index of the marginal utility of money which a person gets from extra amount of money income। तो NM utility index हमें एक utility बताता है, यूटिलिटी कैलकुलेट करके बता देता है कि अगर ये बैटिंग हुई, ये सिचुएशन निकली तो उसकी यूटिलिटी इतनी होगी, जिससे हमें डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प रहती है। The choices by an individual under risky and uncertain situations depend on NM utility index and changes in it with the changes in money income। तो ये बताया गया कि इंडिविजुअल की जो चॉइसेस हैं वो डिपेंड करेंगी कि रिस्की एंड अनसर्टेन सिचुएशन में उसकी यूटिलिटी इंडेक्स कितना है, और जैसे जैसे उसकी मनी इनकम चेंज होती रहेगी वैसे वैसे यूटिलिटी इंडेक्सेस में भी चेंज आता रहेगा। ठीक है, अब एनएम यूटिलिटी इंडेक्स की कुछ एजम्पशंस हैं और ये एजम्पशंस हमें फॉलो करनी पड़ेंगी तभी रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, बिफोर एक्सप्लेनिंग द एनएम यूटिलिटी ऑफ मेजरिंग द यूटिलिटी फ्रॉम मनी और द कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिंग NM utility index, it will be better to describe the assumptions on which this method is based। तो वही कि ये मेथड किन assumptions पे based है उसको तो बताना ही पड़ेगा ना। Firstly, it is assumed that the individual possesses a scale of preferences that is quite comprehensive and complete। तो मतलब इंडिविजुअल के पास स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस हैं और वो कॉम्प्रिहेंसिव और अपने आप में कंप्लीट है। उसे पता है कि उसके पास क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं और उसको पता है कि वो क्या क्या कर सकता है। समझ की बात। दिस इज सिमिलर to the assumption of indifference curve analysis of demand, that individuals know fully his इंडिफरेंस मैप डिपिक्टिंग हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। इंडिफरेंस कर्व में भी ऐसे ही था कि भाई जो भी इंडिफरेंस कर्व हम बनाते थे तो उस एजम्पशन पे बनाते थे कि जो इंडिविजुअल है उसको हर एक पॉइंट के बारे में पता है कि उसको कौन कौन सा पॉइंट सेटिस्फैक्शन देगा। समझ की बात। बट अनलाइक द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ डिमांड, द क्वेश्चन हेयर इज द चॉइसेस ऑफ इवेंट्स। यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स होंगे तो हमने उनमें में से कौन सा चूज करना है, इस चीज का सवाल खड़ा होता है इसमें। द इवेंट्स refers to the amount of money, some of which are certain and others uncertain। ठीक है, तो इवेंट्स इसके अंदर जो है इवेंट्स हमें बताएंगे कि अगर हम ये वाला इवेंट लेते हैं तो इसकी मनी वैल्यू इतनी है और यूटिलिटी इतनी है, और उनमें में से कई इवेंट्स तो सर्टेन होंगे और कई इवेंट्स अनसर्टेन होंगे। तो मैं अनसर्टेन को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूँ। ठीक है, तो मॉनेटरी अमाउंट्स विद पॉसिबिलिटीज और ऑड्स अटैच्ड टू देम, मतलब हमें पता होगा कि सर्टेन इवेंट्स की कितनी यूटिलिटी है और अनसर्टेन इवेंट्स की कितनी यूटिलिटी है। तो फर्स्ट एजम्पशन ये है कि कंज्यूमर को अपनी सारी प्रेफरेंसेस के बारे में पता है और उसकी यूटिलिटीज के बारे में भी पता होगा। ठीक है, सेकेंडली, इट इज एज्यूम्ड
that the individual can always say whether he prefers one event to another or he is indifferent between the two. तो कंज्यूमर ये एज्यूम करते हैं हम कि कंज्यूमर को हमेशा पता होगा कि उसने कौन सी चीज मतलब कौन से इवेंट को प्रेफर करना है और कौन से इवेंट को नहीं प्रेफर करना है या दोनों में से किस इवेंट को वो प्रेफर करेगा. दिस मीन्स दैट he can make probability calculations and on their basis he can make comparison between the ऑल्टरनेटिव इवेंट्स. तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो पहले से ही प्रोबेबिलिटी निकाल के बैठा होगा और उसकी कैलकुलेशंस होंगी और वो कंपेयर कर सकेगा कि भाई अगर मैं इस डिसीजन को लेता हूँ, इस इवेंट को फॉलो करता हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इतनी हो जाएगी और एक्सपेक्टेड इनकम इतनी होगी. अगर दूसरे इवेंट को फॉलो करता हूँ तो एक्सपेक्टेड मनी इनकम या एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इतनी होगी. तो उसे पहले से ही पता है, वो सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल के बैठा हुआ है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिंग न्यूमन मॉर्गेस्टन यूटिलिटी इंडेक्स. First step in the NM method of measurement of utility of money is to state the numerical possibilities of uncertain events of acquiring additional money. तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जितने भी अनसर्टेन इवेंट्स हैं उनकी हमें न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी और एडिशनल मनी हमें बताना पड़ेगा कि अगर ये वाले इवेंट में जाते हैं फ्लाई इवेंट पे तो हमारा एडिशनल मनी इनकम इतना ज़्यादा हो जाता है या इतना हो जाता है. हमारे पास उन सब की वैल्यूज होनी चाहिए. अगर वैल्यूज नहीं है तो फिर हम निकालेंगे कैसे, समझ की बात. सपोज द परचेज ऑफ अ लॉटरी टिकट इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. मान लेते हैं कि एक इंसान है, वो लॉटरी टिकट खरीदना चाहता है. लेट द प्राइस बी 5,000 विच he will get if he wins, and suppose if he loses he will get the consolation prize of ₹10. तो हम अपने एग्जाम्पल में मान के चल रहे हैं कि मान लो अगर एक इंसान लॉटरी टिकट खरीदता है, अगर वो जीत जाता है तो उसे 5,000 रुपए मिलेंगे और अगर वो हार जाता है तो उसे 10 रुपए मिलेंगे एज अ कंसोलेशन प्राइज. ठीक है, फर्दर सपोज दैट ऑड्स आर 60:40. 60:40 का मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग इज 0.6, मतलब 60% चांस है उसके जीतने का, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग इज 0.4, मतलब कि 40% चांस है कि वो लॉटरी टिकट लेके हार जाए, मतलब उसका 10 रुपए निकले. ठीक है, विद दिस द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द लॉटरी टिकट इज पाई, ब्रैकेट में मैंने लिखा है W प्लस 1 माइनस पाई, ब्रैकेट के बाहर मैंने लिखा है F. तो ये जो पाई है ये बेसिकली क्या है, ये विनिंग की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, पाई स्टैंड्स फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, एंड ये जो ब्रैकेट में जो W है ये क्या, W इज द मॉनेटरी अमाउंट ऑफ द फर्स्ट प्राइज, मतलब विनिंग की जो प्राइस है 5,000 वो है ये. ठीक है, उसके बाद आ जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग या फेल्योर कुछ भी कह सकते हो. एंड देयरफॉर ये जो एफ है, देयरफॉर जो एफ है ये है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फेल्योर, वो जो हमारे एग्जांपल में ऊपर 10 था. ठीक है, तो वही मैंने निकाल के बताया हुआ है. इन आर above numerical example, expected monetary value of lottery ticket is 0.6, मतलब हमारी विनिंग परसेंटेज ऊपर थी 60%, तो 0.6 हो गया, और जब जो जीतेंगे विनिंग अमाउंट हो गया, प्लस लूजिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 होगी, और लूज करेंगे तो हमें कितनी मनी वैल्यू मिलेगी, 10 रुपीज. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आगे ये एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, बट एज सेड अबव, NM seek to measure the expected utility from the monetary gain rather than the expected value of monetary gain itself. Simple words में न्यूमन मॉर्गेस्टन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मेजर करता है किससे, मॉनेटरी गेन से यूटिलिटी को मेजर करने की कोशिश करता है, समझ गए, ना कि मॉनेटरी गेन को इटसेल्फ मेजर करने की कोशिश करता है. Thus the problem is to convert the monetary value of gains into expected utility terms. तो मेन मसला क्या है कि यहाँ यूटिलिटी निकालनी है कि कितनी यूटिलिटी का आपको फायदा होगा या कितने यूटिलिटी का आपको गेन होगा या लॉस होगा. ठीक है, इन NM यूटिलिटी एनालिसिस द लॉटरी टिकट वुड बी एवेल्युएटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला जो मैंने दिया हुआ है. तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ द अबव लॉटरी टिकट विद द A4 टू प्राइजेस, इसमें क्या है, अगर हमने एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालनी है तो पाई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, एंड यू ब्रैकेट में दिया हुआ है W. UW का मतलब है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइस. ठीक है, और 1 माइनस पाई ये हो गया वो फेलियर वाला प्रोबेबिलिटी, एंड UF का मतलब है जो भी आपकी यूटिलिटी होगी कंसोलेशन प्राइस से या फेलियर से, अगर वो लूज कर जाता है. Thus in above numerical example the expected utility of lottery ticket is this: 0.6 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इनटू यूटिलिटी ऑफ 5,000 रुपीज प्लस 0.4 मतलब लूजिंग
इनटू यूटिलिटी ऑफ 10 रुपीज, जो कि यहाँ हमने निकाली हुई है। तो हम इसमें फर्दर कुछ एज्यूम कर लेते हैं। नाउ इन एनएम मेथड वी हैव टू assign utility numbers to rupees 5000 and rupees 10 arbitrarily. Then with preference to these, utility of a certain sum of money has to be evaluated. हमें इस चीज की यूटिलिटी निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी अपने हिसाब से आर्बिट्रेरीली असाइन करनी पड़ेगी, तभी ये निकलेगा। लेट द यूटिलिटी ऑफ रुपीज 5000 टू द इंडिविजुअल बी 500 यूटिल्स। मान लेते हैं कि 500 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है और 10 रुपए अगर वो हार जाता है, उसे 10 रुपए मिलते हैं, तो यूटिलिटी 1 की है। समझ गई बात। विद दिस एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ द अबव लॉटरी टिकट, इसकी क्या हो जाएगी 0.6 मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय जो जीतने की यूटिलिटी है उसकी, जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया है 500 है, और हार की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4 40%। ठीक है, और जब वो हारेगा तो उसे 10 रुपए मिलेंगे, उसकी यूटिलिटी कितनी है 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 300 यूटिल्स प्लस 0.4 यूटिल हो गया, तो टोटल हमारा आंसर आ गया 300.4 यूटिल्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें न्यूमन मॉर्गेस्टन जो हाइपोथेसिस है या न्यूमन मॉर्गेस्टन थ्योरी है यूटिलिटी को मेजर करने की, इसमें मेन मसला क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज निकालते हैं और उन एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज के बेस पे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएम method is to evaluate the utility of a certain sum of money, कि certain sum of money की utility को evaluate करना। For this tool of certainty equivalent is used। बेसिकली इसके लिए हम certainty equivalent का यूज करते हैं कि अगर हम with certainty काम करें तो हमारी इतनी यूटिलिटी है, अगर uncertainty में काम करें तो इतनी यूटिलिटी है, फिर हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। A certainty equivalent is the sure sum of money, कि हमें इतना पैसा तो आएगा आएगा अगर हम कोई रिस्क नहीं लेते। An individual is indifferent between certainty equivalent and the probability या probable amount of money with a certain probability in an uncertain and risky situation such as a lottery ticket or gamble। कोई भी इंडिविजुअल होगा वो इंडिफरेंट होगा अगर वो सर्टेन इवेंट के हिसाब से चलता है। ठीक है, मान लो मेरे को विद सर्टेनिटी इतने पैसे आने हैं और मैं अगर अपने लिए अनसर्टेन इवेंट क्रिएट करता हूं और उस अनसर्टेनिटी में मेरी यूटिलिटी बढ़ जाती है तो ही मैं वो काम करूंगा, और अगर मेरी यूटिलिटी कम हो जाती है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी तो मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सर्टेन इवेंट्स पे जाऊंगा। ठीक है, take the above example of lottery ticket of the first prize of rupees 5000 with a probability of 0.6 मतलब 60% चांस है विनिंग के and 0.4 of losing मतलब 40% चांस है लूजिंग के। We ask the individual X as to with how much sure sum of money and the above lottery ticket with the given price and possibilities he would be indifferent। अगर हम उससे पूछें कि भाई कितना पैसा आपको मिल जाएगा कि आप लॉटरी डालने या नहीं डालने में इनडिफरेंट हो जाओगे, तो वो क्या जवाब देगा। सपोज द इंडिविजुअल रिवील्स दैट ही इज इनडिफरेंट बिटवीन रुपीज 3000 and the above lottery ticket with the aforesaid price and the probabilities। मतलब इंडिविजुअल को ये कह देते हैं कि अगर आपको कितने पैसे चाहिए कि आपको लॉटरी टिकट डाले या ना डाले उसका कोई फर्क ही ना पड़े। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान के चल रहे हैं कि वो कहता है कि मुझे 3000 रुपये अगर मिल रहा है तो मैं लॉटरी टिकट नहीं डालूंगा, उसमें मैं इनडिफरेंट हो जाऊंगा। देन इन दिस इंडिविजुअल्स केस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज 3000, मतलब वो ये देख रहा है कि अगर मुझे 3000 विद सर्टेनिटी मिल जाते हैं तो मैं लॉटरी को प्रेफर नहीं करूंगा। विद दिस we can calculate the marginal utility of rupees 3000 since the individual is indifferent between the aforesaid lottery ticket and the sum of rupees 3000, the expected utility of lottery ticket will be equal to utility of rupees 3000। तो उसकी जितनी भी 3000 की यूटिलिटी होगी उतनी होगी। Therefore utility of rupees 3000 is equals to expected utility of lottery ticket। इसको हम फर्दर करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालने के लिए, तो पाई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो कि 0.6 है, एंड यूटिलिटी ऑफ विनिंग कितना था 500 यूटिल्स, और 1 माइनस पाई जो फेल्योर के चांसेस हैं जो 40% 0.4 हो गया, तो यूटिलिटी ऑफ फेल्योर जो था वो 1 यूटिल था। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 300.4 यूटिल्स। इसका मतलब ये है कि फॉर द इंडिविजुअल यूटिलिटी इंडेक्स ऑफ रुपीज 3000 is 300.4 यूटिल्स। तो सिंपल वर्ड्स में पूरी की पूरी न्यूमन मॉर्गेस्टन हाइपोथेसिस हमें कहती है कि हम
किसी भी इवेंट की एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज निकाल सकते हैं। अगर हमें विनिंग की यूटिलिटी पता हो और विनिंग प्राइस पता हो, और विनिंग की लूजिंग की यूटिलिटी और लूजिंग का प्राइस पता हो, तो हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज को इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला इसका स्टैंडर्ड के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाई बाय यूटिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू यूटिलिटी ऑफ फेलियर। समझ की बात? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।